तो इसमें विरोधियों को एक आरोप लगाने का और कहने का मौका मिल गया कि उद्धव जी अपनी पार्टी नहीं संभाल पाए, अपनी सरकार नहीं संभाल पाए, तो महाराष्ट्र क्या संभालेंगे। और इस चुनाव में भी इस मुद्दे को खूब उछाला जा रहा है और ऐसी बातें विरोधियों के द्वारा की जा रही हैं। मुझे लगता है विरोधियों का काम ही यही है। अगर आपने देखा होगा तो विरोधी पक्ष जो था भाजपा, शायद दुनिया भर में एक में वह ऐसे दल होगा, राजनीतिक दल होगा, जिन्होंने कोविड के समय भी राजनीति की। ऐसे ही एक दल होगा जब एक मुख्यमंत्री अस्पताल में है तब उनकी पार्टी की फोड़ने की राजनीति करते हैं, फिर हुडी पहन के करते हैं, सब करते हैं। फिर दूसरे अगर आप देखें तो राष्ट्रवादी फोड़ी, कांग्रेस फोड़ने की कोशिश की। और तकलीफ मुझे इसी बात की है, शिवसेना फूटने की नहीं, ना राष्ट्रवादी फूटने की है। ये सब करके जब आपने सरकार बिठाई हमारे सर पे, जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है, वो सब करके भी आज महाराष्ट्र को क्या मिला? सारे उद्योग यहां से चले जा रहे हैं। अगर आप देखें तो किसानों की आत्महत्या बढ़ती जा रही है, कष्टकार आज हैरान है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है, मंत्रालय में जाके गुंडे रील बनवा रहे हैं, शहरों को देखो तो अर्बन डीके दिख रहा है हमें। तो फिर ये क्यों आपने किया? करने की जरूरत क्या थी? अगर सरकार चलानी नहीं थी, सरकार आपको एक विश्वास, स्थिरता नहीं लानी थी, सरकार में अस्थिरता लानी थी, अगर शासन चलाना नहीं आता तो फिर क्यों दिया इनके हाथों में? मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने ही इस तरीके की सिचुएशन निर्माण किया, रूट कॉज ये बीजेपी है। अगर आपने देखा होगा तो मध्य प्रदेश में कोविड के बीच में उन्होंने एक सरकार गिराई, बनी बनाई सरकार गिराई। कोविड के बीचों बीच, जब पूरी दुनिया कोविड की महामारी को भगाने में लगी हुई थी या कंट्रोल करने में लगी हुई थी, लोगों का इलाज करने में लगी हुई थी, भाजपा मध्य प्रदेश में हो या हो, चुनावी राजकारण नहीं तो सरकार तोड़ने की राजनीति नहीं थी। बिल्कुल। अब चुनाव के दौरान जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे उस पर हम बात कर लेते हैं। एक बड़ा बयान आपके नेता संजय राउत, मैंने आज इंटरव्यू के लिए हाँ बोला है क्योंकि आपका नाम इंडिया टीवी है, तो हमारी अलायंस की आप बिल्कुल इंडिया टीवी की बात करें, इंडिया की बात करेंगे। नहीं, देखो हम सभी भारतवासी हैं तो ऑफ कोर्स। जी बिल्कुल। तो एक चुनाव प्रचार के दौरान संजय राउत जी ने कहा कि महाराष्ट्र ने औरंगजेब को गाड़ दिया, फिर मोदी क्या चीज है। इस पर पलटकर जो आरोप आया नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, कहा गया कि आप लोग जो है औरंगजेब फैन क्लब का हिस्सा है, गाड़ने की बात करते हैं। आपका पलटवार क्या है? देखो, मैं पलटवार में बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बड़े नेता हैं, उनके बीच में मुझे नहीं फंसना है, मुझे नहीं जाना है। लेकिन जो भी बातें चल रही है और ज्यादातर से भाजपा से चल रही है, हम तो जवाब दे रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि ये सारी बातें, मटन मांस मच्छी की बातें हो या किसी का फैन क्लब हो, आप क्या पहनते हो, इससे देश को क्या लेना देना है? आज मैं 33 साल का युवा हूं, आने वाले थे 10 साल कम है आपको अच्छे दिन लाने के लिए? जो आप ही ने वादे किए थे कि महंगाई कम होगी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये जो आप 10 साल पहले हमें ही कहा था होर्डिंग लगाओ, कहां गया? नोटबंदी हुई, डिमोनेटाइजेशन हुआ, पहली बार कहा था कि कालाधन वापस लाएंगे, 15 लाख आएंगे, वो तो हुए नहीं, कह दिया जुमला है। फिर कहा डिमोनेटाइजेशन से कालाधन वापस आएगा, कहां गया कालाधन? आतंकवाद रुकने वाला था, बहुत सारी चीजें अच्छी होने वाली थी, मैंने देखा तो ऐसे तो कुछ बदला नहीं है, माहौल खराब होते जा रहा है, बदतर होते जा रहा है। तो फिर आप अलग अलग बातों पे जा रहे हो, किसी को नकली सेना कह रहे हो, किसी को नकली संतान कह रहे हो। ये सब बातें ठीक है आपके दिल में होगी, लेकिन देश की बात कौन करेगा? भविष्य के बारे में बात कौन करेगा? आपको लगता है कि नेताओं को थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए अपने बयान में? मुझे लगता है भाजपा को ऐसे है कि आज मुद्दे की बात करने को नहीं हो रही। अगर आपने देखा होगा तो उनके सारे जो होर्डिंग्स हैं, वादे लगते हैं, खुद के फोटोज लगते हैं, लेकिन जो काम किए होंगे 10 साल में वो एक भी नहीं दिखाई देगा। ऐसे क्यों है? 10 साल तो बहुमत की सरकार थी। बिल्कुल।